स्मार्टफोन से शुरुआत हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीज़ें स्मार्ट बनने लगी। स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉच और रिसेंटली स्मार्ट इन्वर्टर्स के ऊपर भी वीडियो मैं बना चुका हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मार्ट प्लग्स के बारे में। स्मार्ट प्लग्स के जो टॉप मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल हैं अलग अलग ब्रांड की तरफ से, उनके बारे में आपको बताऊंगा, उनके फीचर्स बताऊंगा, उनका प्राइस बताऊंगा। लेकिन उन सबको बताने से पहले उनको खरीदते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है वो बताऊंगा। क्या सारे इनमें अच्छी खूबियां ही हैं या कुछ इनके ड्रॉबैक भी हैं? ड्रॉबैक तो आपको ब्रांड्स नहीं बताएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता स्मार्ट प्लग्स क्या हैं उनको मैं बता दूं। स्मार्ट प्लग्स जैसे कि इनके नाम से पता लग रहा है एक तरीके के प्लग हैं जो कि स्मार्ट हैं। अब स्मार्ट कोई चीज़ कैसे होती है? जब उस चीज़ को आप अपने फ़ोन की मदद से ऑपरेट कर सकें। तो सेम ये स्मार्ट प्लग आपको अलाउ करते हैं। आप इनको एक सॉकेट में लगाइए, उसके बाद कोई भी अप्लायंस आप चलाना चाहते हैं वो इस स्मार्ट प्लग में लगा दीजिए। उसके बाद क्या होगा, आप अपने स्मार्ट प्लग को अपने फ़ोन से ऑपरेट करेंगे और जो भी अप्लायंस उस स्मार्ट प्लग में कनेक्टेड है वो भी आपके फ़ोन की मदद से ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि आप उसमें एनर्जी कंजम्पशन पूरी मॉनिटर कर सकते हैं, कितना वो अप्लायंस एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इसके अलावा इसमें आप शेड्यूल ऑन ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए आप घर पर नहीं हैं या आप एक टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पर कोई अप्लायंस ऑन करना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन की मदद से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे इसके बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स आपको ब्रांड्स तो नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता देता हूं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि मान लीजिए एक प्लग है, वो एक ही अप्लायंस के साथ कनेक्ट होगा। एक तरीके से ये सॉकेट है, तो एक सॉकेट में आप एक ही अप्लायंस लगा सकते हैं। तो आप अपने घर के जितने मल्टीपल अप्लायंसेज स्मार्ट बनाना चाहते हैं, आपको हर उस अप्लायंस के लिए अलग अलग प्लग खरीदना पड़ेगा। एक प्लग के साथ एक ही अप्लायंस चलेगा। ये इसका ड्रॉबैक हो गया। दूसरा ड्रॉबैक हो गया कि इसमें शेड्यूल ऑन ऑफ का जो आपको फीचर मिलता है, कई बार वो फीचर फेल हो जाता है। फेल कैसे होता है? मान लीजिए आप रात को शेड्यूल करके सोए कि सुबह 5 बजे आपका गीज़र ऑन हो जाए और 6 बजे आप उठेंगे, तब तक 1 घंटे में पानी गर्म हो जाएगा, आपको गर्म पानी मिलेगा। अब क्या हुआ, सुबह 4:55 पर लाइट चली गई, यानी कि आपके शेड्यूल टाइम से 5 मिनट पहले, और 5 मिनट बाद ही वो लाइट आ गई, यानी कि 5:05 पे। लेकिन क्या हुआ, आपका जो प्लग था वो ऑन नहीं हो पाया, क्योंकि जिस टाइम पर उसको ऑन होना था उस टाइम पर पावर कट थी। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और जितने भी स्मार्ट प्लग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे अलग अलग ब्रांड की तरफ से हो, उन सब में ये फीचर मिसिंग है। इसका कोई अभी तक सॉल्यूशन नहीं है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन इसके फीचर्स भी काफी सारे हैं जो कि आगे मैं अभी आपको बताऊंगा। एक स्मार्ट प्लग खरीदते समय जो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है कंपैटिबिलिटी, यानी कि आप उस स्मार्ट प्लग को किस तरीके से ऑपरेट करना चाहते हैं। आप इसको अपने फोन की मदद से ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी जो ब्रांड की तरफ से होगी, या फिर आप अपने वॉइस असिस्टेंट के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एलेक्सा के साथ, गूगल असिस्टेंट के साथ, या फिर सीरी के साथ। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जिस भी वॉइस असिस्टेंट के साथ इसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या अगर अपने फोन में इसको यूज करना चाह रहे हैं, तो क्या इसकी प्रॉपर ऐप अवेलेबल है, क्या ये आपके वॉइस असिस्टेंट के साथ कनेक्ट हो सकता है या नहीं। ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। इसके बाद आपको देखने होते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो फीचर्स जैसा कि अभी मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप इसमें एनर्जी कंजम्पशन मॉनिटर कर सकते हैं। मान लीजिए आपका गीजर है, आप गीजर यूज करते हैं, आपके गीजर में आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, लेकिन अगर आप अपने गीजर को इसे स्मार्ट प्लग में कनेक्ट कर देते हैं तो आप अपनी ऐप में पूरा मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका गीजर कितनी पावर कंज्यूम करता है। ऐसे ही आप किसी भी अप्लायंस के साथ कर सकते हैं, तो एनर्जी मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद इसमें शेड्यूल ऑन ऑफ का फीचर आपको मिल जाता है। 2 जगह पर यह फीचर काफी फायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। मान लीजिए आप घर के बाहर हैं, गर्मियों का टाइम है, तो हम में से काफी लोग सोचते हैं यार कि जब तक हम घर पहुंचे तब तक एसी ऑन हुआ मिलना चाहिए, थोड़ी सी ठंडक रहे तो आराम मिल जाएगा। लेकिन जब हम घर पहुंचते हैं उसके बाद हम ऑन करेंगे, 10-15 मिनट बाद ठंडक आपके कमरे में आएगी। तो ऐसे में ये जो प्लग है काफ़ी बढ़िया साबित हो सकता है। आप अपने घर पहुंचने से आधा घंटा पहले ही इसको ऑन कर दीजिए, जब तक आप पहुंचेंगे आपका कमरा आपको ठंडा हुआ मिलेगा। ऐसे ही आप गीज़र के साथ कर सकते हैं। रात को आप सो रहे हैं, सुबह जब आप उठेंगे, मान लीजिए 6 बजे आप उठते हैं, आपको चाहिए गर्म पानी, तो आप शेड्यूल पर लगा दीजिए, आपका गीज़र 5 बजे ऑन हो जाएगा अपने आप, अगर पावर कट नहीं हुई तो। और उसके बाद आपका जो 1 घंटे में पानी आपको गर्म मिलेगा, उसके बाद आप उठिए और अपनी जो रूटीन है वो आप कर सकते हैं। तो शेड्यूल ऑन ऑफ का फीचर आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं छोटे छोटे, लेकिन ये 2 मेजर फीचर थे जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। इसके बाद 2 चीज़ें और आपको ध्यान में रखनी होती हैं, शेप और साइज़। शेप से मेरा मतलब है कि जब आप उसको अपने सॉकेट में लगा रहे हैं तो उसकी शेप इतनी बड़ी ना हो कि बगल वाला जो स्विच है या बगल वाला कोई और सॉकेट है उसको भी वो कवर कर ले और वहाँ पर कोई ठीक से आप दूसरा प्लग ना लगा पाएँ। तो हमेशा इसकी शेप देखिए। मार्केट में जो डिफरेंट प्लग्स अवेलेबल हैं वो राउंड शेप में भी आपको मिलते हैं और ओवल शेप में भी मिलते हैं। तो हमेशा जो भी आप प्लग लीजिए उसमें उसकी शेप देखिए कि उससे आपके दूसरे स्विचेस को दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको ऑन ऑफ करते हुए दूसरे स्विचेस। इसके अलावा आपको इसका साइज देखना होता है। तो आपको पता है कि घर में छोटे अप्लायंसेस भी होते हैं जो कम पावर कंज्यूम करते हैं और बड़े अप्लायंसेस भी होते हैं। तो मार्केट में जो स्मार्ट प्लग्स हैं वो भी इसी
तरीके से आपको मिलते हैं। 10 एम्पियर का प्लग मिलेगा और 16 एम्पियर का प्लग मिलेगा। 10 एम्पियर पे आप छोटी छोटी चीज़ें चला सकते हैं, जैसे कि आप चार्जर लगा सकते हैं लैपटॉप का, मोबाइल का, और इसी तरीके से जो लो पावर कंजम्पशन जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सब आप 10 एम्पियर वाले पे लगा सकते हैं। एक 16 एम्पियर वाला अवेलेबल है, उस पर आप हैवी लोड लगा सकते हैं, जैसे कि गीज़र, AC, मोटर, ये सारी चीज़ें आप हैवी लोड वाले 16 एम्पियर वाले पे लगा सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट में एक छोटा सा और फीचर है जिसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो काफ़ी बढ़िया बात है। आपने कई बार देखा होगा जो सॉकेट होते हैं हमारे, उनके जो होल्स होते हैं, उन होल्स के ऊपर एक हल्की सी प्लास्टिक का मटेरियल टाइप होता है, और जैसे ही आप प्लग उसके अंदर लगाते हैं तो जैसे ही वो पिन अंदर जाते हैं तो प्लास्टिक की लेयर हट जाती है और प्लग पूरा अंदर चला जाता है। तो वो जो प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है वो सेफ्टी के लिए होता है, कहीं छोटे बच्चे उसमें उंगली ना दे दें इस वजह से। तो जितने स्मार्ट प्लग्स हैं इनमें भी ये फीचर आपको मिल जाता है, तो सेफ्टी के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा हमेशा इस फीचर का जरूर ध्यान दीजिए। अब जबकि आपको पता है कि क्या क्या फीचर्स स्मार्ट प्लग में होने चाहिए, ड्रॉबैक भी मैंने आपको बता दिए, और इसके बाद भी अगर आप स्मार्ट प्लग लेना चाह रहे हैं तो चलिए कुछ मॉडल्स आपको दिखाता हूं अलग अलग ब्रांड की तरफ से, और उनके प्राइजेस भी बताता हूं। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर हमने रखे हैं विप्रो के स्मार्ट प्लग्स। 10 एम्पियर और 16 एम्पियर के 2 स्मार्ट प्लग्स अवेलेबल हैं। ये राउंड शेप और ओवल शेप में आते हैं। 10 एम्पियर वाला राउंड शेप में आपको मिलेगा और 16 एम्पियर वाला आपको ओवल शेप में मिलेगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका जो प्राइस पड़ता है वो है 1000 से 1200 रुपए के बीच में पड़ता है एक प्लग का। कोई सा भी आप प्लग ले लीजिए, 10 एम्पियर वाला या 16 एम्पियर वाला, 1000 से 1200 रुपए के बीच में एक प्लग का प्राइस पड़ता है। फीचर क्या क्या मिलते हैं इसमें, एनर्जी कंजम्पशन मॉनिटर कर सकते हैं आप इसमें, और जो 10 एम्पियर वाला है वो छोटे अप्लायंसेस के लिए होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, टीवी, चार्जर्स, ये सारी चीज़ें। 16 एम्पियर वाला हैवी लोड के लिए होता है। उसके अलावा इनको आप अपने फ़ोन और वॉइस असिस्टेंट दोनों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे तो विप्रो की एक स्मार्ट ऐप है, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसके थ्रू आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वॉइस असिस्टेंट के साथ करना चाहते हैं तो एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सीरी का सपोर्ट अभी इसमें नहीं है। इसमें शेड्यूल ऑन ऑफ का फीचर आपको मिल जाता है और 1 साल की वारंटी मिल जाती है। इसके जो 2 सबसे बड़े ड्रॉबैक हैं उसमें पहला तो ये है जो मैंने आपको शुरू में समझाया था, अगर आपने कोई चीज़ शेड्यूल पे लगा रखी है 5 बजे और उस टाइम पर पावर कट रहती है तो वो आपकी जो चीज़ है वो ऑन नहीं हो पाएगी, और बाद में पावर आ जाती है तो भी नहीं वो ऑन हो पाएगी, आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ये। इसके बाद इसमें इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है, अगर इंटरनेट होगा तभी ये प्लग काम करेगा, अगर इंटरनेट नहीं है तो ये प्लग काम नहीं करेगा। तो मैंने जैसा कि बताया ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, चाहे ड्रॉबैक है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो प्राइस मैंने आपको बताए हैं ये अमेजोन के प्राइस हैं, अमेजोन पर काफ़ी कम प्राइस थे इसलिए मैंने अमेजोन के प्राइस यहाँ पर दिखाए हैं। अगर आप भी अमेजोन पर ये प्रोडक्ट चेकआउट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए चेकआउट कीजिए। अगर बढ़िया लगता है, ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। नंबर 2 पोजीशन पर मैंने रखा है हीलिया ब्रांड के स्मार्ट प्लग्स। ये भी सेम 10 एम्पियर और 16 एम्पियर के आपको मिलेंगे, सेम शेप मिलेगी इसमें भी आपको, राउंड शेप और ओवल शेप। इनका जो प्राइस है वो थोड़ा कम हो जाता है, ऑफकोर्स ब्रांड टू ब्रांड फर्क पड़ता है। तो हेलिया ब्रांड की तरफ से 750 रुपये से 900 रुपये के बीच में एक स्मार्ट प्लग आपको मिलता है। बाकी सारे फीचर्स इसमें आपको सेम मिलेंगे। एनर्जी कंजम्पशन भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, 10 एम्पियर और 16 एम्पियर के प्लग हैं। फ़ोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वॉइस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन के लिए आपको हीलिया स्मार्ट ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। वॉइस में इसमें भी आप एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें भी कोई आपको सीरी सपोर्ट नहीं मिलता है। शेड्यूल ऑन ऑफ कर सकते हैं, वारंटी मिल जाएगी 1 साल की, और सेम दोनों ड्रॉबैक इसमें भी आपको मिलेंगे। जो फेल सेफ वाला मैंने आपको बताया था कि जिसमें पावर कट हो जाती है तो ये काम नहीं करेगा, और उसके अलावा इंटरनेट इसको चाहिए काम करने के लिए, ये दोनों ही ड्रॉबैक इसके साथ भी हैं। और इस प्रोडक्ट का लिंक और आगे आने वाले सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ फीचर्स, आगे जितने भी और प्लग्स मैं आपको बताऊँगा उन सब में भी ये सारे फीचर्स सेम रहने वाले हैं। जो एक चीज़ चेंज होगी वो है प्राइस। नंबर 3 पोजीशन पर हमने रखे हैं सिस्का के स्मार्ट प्लग्स। 10 एम्पियर और 16 एम्पियर के दोनों सेम प्लग हैं, ये राउंड शेप और ओवल शेप में आते हैं। तो आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि यार सेम राउंड शेप ओवल शेप में वही सेम तरीके का डिज़ाइन सारे प्लग्स का देखने को मिल रहा है, चाहे अलग अलग ब्रांड की तरफ से हो। तो मैं आपको बता दूं, ये जितने भी ब्रांड्स हैं ये ऐसे ही करते हैं कि एक किसी ब्रांड ने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद सारे ब्रांड्स वो देखते हैं कि वो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, तो उसी तरीके से वो सब अपना प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। सिस्का के जो ये स्मार्ट प्लग्स हैं इनका जो प्राइस है वो 850 से 900 रुपये के बीच में बैठता है। बाकी फीचर्स आपको सेम मिलेंगे, एनर्जी मॉनिटरिंग, 10 एम्पियर और 16 एम्पियर के प्लग्स हैं। फ़ोन और वॉइस असिस्टेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन के लिए आपको सिस्का स्मार्ट ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और इसमें भी एलेक्सा और गूगल के साथ ही आप कनेक्ट कर पाएंगे, सीरी के साथ नहीं कनेक्ट कर सकते।
शेड्यूल ऑन ऑफ का फीचर मिल जाता है, 1 साल की वारंटी है। और सेम 2 ड्रॉबैक इसमें भी आपको मिलते हैं। इसमें भी कोई आपको पावर कट होने पर आपका जो अप्लायंस है वो ऑन नहीं हो पाएगा और इसे भी इंटरनेट की ज़रूरत है काम करने के लिए। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है हैवेल्स ब्रांड की तरफ से हैवेल्स क्रैबट्री स्मार्ट वाईफाई प्लग है ये। इसमें आपको 10 एम्पेयर का ऑप्शन नहीं मिलता, 16 एम्पेयर का प्लग ही आपको मिलेगा। तो इसका मतलब इसमें आप हैवी अप्लायंसेस सारे चला सकते हैं, छोटे अप्लायंसेस भी आप चला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 800 से 900 रुपये के बीच में इसका प्राइस पड़ता है। एनर्जी मॉनिटरिंग फीचर मिल जाएगा और कंट्रोल कर सकते हैं आप इसको अपने फ़ोन के साथ और अपने वॉइस असिस्टेंट के साथ। फ़ोन के लिए एक हैवेल्स की डिजी टैप करके एक ऐप आती है, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन iOS कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी इसमें आपको। शेड्यूल ऑन ऑफ कर सकते हैं, वारंटी है 1 साल की और सेम दोनों ड्रॉबैक इसमें भी रहेंगे। लास्ट हमारी लिस्ट में है जेब्रोनिक्स ब्रांड के वाईफाई प्लग, 10 एम्पेयर और 16 एम्पेयर के मिलते हैं ये दोनों आपको। 800 से 900 रुपये के बीच में इनका प्राइस पड़ता है। सेम फीचर सारे मिलेंगे। मैं बस आपको ऐप बता देता हूँ किस ऐप के साथ ये ऑपरेट होंगे। जेब होम स्मार्ट ऐप आती है जेब्रोनिक्स की, वो ऐप आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, जितने भी ये प्लग्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे प्लग्स इन ऐप के अलावा थर्ड पार्टी ऐप्स भी आती हैं जिनके थ्रू आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। और उसमें आपको जो फेल सेफ वाला मैंने ड्रॉबैक बताया था, जिसमें कि पावर कट होने पे आपका अप्लायंस काम नहीं करेगा, उसका भी सॉल्यूशन है। तो थर्ड पार्टी ऐप्स मैं आपको रेकमेंड नहीं करता, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं कि थर्ड पार्टी ऐप्स की मदद से आप इन सारे प्लग्स को ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी सेम सारी चीज़ें मिलती हैं, वारंटी 1 साल की मिलेगी इसमें भी आपको और बाकी ड्रॉबैक भी इसमें सेम रहेंगे। अब आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि यार प्रोडक्ट के फीचर्स तो आपने सिर्फ पढ़कर बता दिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये पढ़कर नहीं बताए हैं, मैंने ये अलग अलग वेबसाइट से इकट्ठे करे थे। हर वेबसाइट पर थोड़े थोड़े फीचर्स मेंशन थे, मैंने वहाँ से इकट्ठे करे हैं और फिर आपको बताए हैं। और फीचर से ज़्यादा मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट था वो था बाइंग गाइड, यानी कि ये स्मार्ट प्लग्स खरीदते समय किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया। ये आपको ब्रांड्स भी नहीं बताएंगे, जो ड्रॉबैक हैं वो भी आपको किसी वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे, ड्रॉबैक भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। और स्मार्ट प्लग्स के अलावा अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो हमारे एक्सटेंशन बोर्ड्स होते थे, जो हम अपने घर पर यूज़ करते थे, वो भी आजकल स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड्स आने लगे हैं। अगर आप उनके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बाकी अगर कोई आपका सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।